हाथी के पैर के नीचे। जिस राजा की बात सुनकर वह मेंढक निकला था, उसी राजा के हाथी के पैर के नीचे दब गया। मर तो गया, मर तो गया, एक क्षण नहीं लगा। कितना बड़ा हाथी और इतना सा वो मेंढक, एक क्षण में पैर पड़ते ही वो बेचारा कुचल गया, दब गया। पर क्षणादासी स्वर्गी गुण गुण समृद्धि सुख निधि, वह स्वर्गों का सुख एक क्षण में प्राप्त कर लिया। वह समोषण में खड़ा पहुंचकर राजा पूछता है महावीर भगवान से प्रश्न, भगवान मैंने आज तक इतने सारे देव देख लिए, ये विचित्र देव आज कैसे आया है आपके समोषण में? ये कौन सा देव है? वह दिव्य ध्वनि के उपदेशों में वह गणधर भगवान के मुखारविंद से राजा को समझ में आया, ये जो उसके मुकुट पर मेंढक का चित्र बना है, ये कोई विचित्र राजा नहीं है, विचित्र देव नहीं है, ये वही देव है, ये वही देव है जो तुम्हारी घोषणा सुनकर वह कुएं से निकलकर यहां तक आ रहा था। फिर क्या हुआ भगवान? कुछ नहीं, तुम्हारे ही हाथी के पैरों तले वह दबकर मर गया था, और जिस क्षण वहां मरा था दूसरे क्षण स्वर्ग में पहुंचा था, और दूसरे क्षण जैसे वहां पहुंचा वहां से देव पर्याय प्राप्त करके समोषण में आया था। ये था यदर्चा भावेन, ये था भक्ति भाव से प्रेरित होकर। समय नहीं लगा। हम तो घंटों भर सोचते हैं अब जाए कि नहीं जाए, सोचे कि नहीं सोचे, वह अगवानी करे कि नहीं करे, दर्शन करे कि नहीं करे। उसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तत्क्षण जैसे ही निकला मृत्यु भी हो गई, पर्याय भी नष्ट हो गई, पर भाव नष्ट नहीं हुए। हमारी पर्याय भी नष्ट होती है, हमारे भाव पता नहीं भाव खाना चलता रहता है कि हमारा भाव बढ़ाना चलता रहता है। पर्याय भी नष्ट हो गई। देव बनने के बाद भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर देव बन जा गया था। कितने सारे भोग अप्सराएं सब कुछ सामने थे, भोग भोगता, पर नहीं, ये थे संस्कार, ये थे संस्कार। निर्णय हो चुका था कि अनादि से भोग भोगते भोगते समय बीत गया है, अब समय मिला है, तीर्थंकर भगवान का साक्षात समोषण लगा है। सब काम छोड़ के तुरंत वह मुकुट पे मेंढक का चित्र बनाकर वह जाके भगवान के समोषण में पहुंचा। पूछ रहा था श्रेणी कौन है, क्या है, कैसा है? ये था भक्ति भाव से प्रेरित होकर। क्या ऐसी भक्ति मां आज तक हम कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हम तो हमेशा जहां जहां जाते उनसे पूछते हैं, घंटों 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 दादा पूजा अभिषेक करते, एक धोती पहने पहने हो गए, कई वर्ष हो चुके, पर कभी भगवान का अभिषेक करते करते आंखों से झरझर पानी झरा? कभी भगवान की पूजा करते समय गदगद भाव हुए, रोना आया? कभी मां निर्ग्रंथ होके हाथ पर ग्रास रखते हुए हमें ऐसे गदगद भावों के द्वारा रोना आया कि हम साक्षात सिद्धों को हार करा रहे, हम अरिहंतों की पूजा करा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मजबूरी में जो किया, मजदूरी में किया, मजबूती के साथ किया होता ना तो उस मेंढक जैसे तुरंत दूसरी पर्याय में हम स्वर्ग चले जाते। पता नहीं, हमारा ठिकाना ही नहीं है कि हम स्वर्ग जाने वाले कि नरक जाने वाले। भले ही सबके नाम के सामने मरने के बाद स्वर्ग ही लिखा होता है, क्या प्रमाण पत्र है स्वर्ग गए कि नरक गए? सबको पैर पे रखी गया हो इंसान, पर फिर भी घर वाले स्वर्ग ही लिखते हैं। सोचो समझो, स्वर्ग में जाना इतनी आसान बात नहीं है। मां मेंढक तो स्वर्ग चला गया, आप कहां जाओगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कहीं जाओ, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। परीक्षा करो अपनी भावों की, अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की। वह मेंढक तो तिर गया, साक्षात भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच गया, और हम नहीं सुधर पाए क्योंकि हम दूसरों को सुधारने के पीछे पड़े, सबको सुधारने के पीछे पड़े, हम सुधरे नहीं, दुनिया सुधरना चाहे। भक्ति भाव से प्रेरित होकर एक क्षण नहीं लगा, क्या निर्मल भक्ति होगी, क्या परिणामों की विशुद्धि होगी। तत्क्षण में वह देव बनकर पुनः आके भगवान की भक्ति करने के लिए खड़ा हो गया।
पहले कुछ साधन भी नहीं था, अब तो दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चूर्णेन दिव्येण दिव्येण दिव्य दिव्य पुष्प दिव्य दिव्य फल दिव्य दिव्य अष्टद्रव्य को लेकर वह देव साक्षात भगवान के समोषण में पूजा करने के लिए खड़ा हो गया। ये होती है भक्ति। मेंढक तो कल्याण करके चला गया, और आज के पंचम काल के टर्र 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 टर्राने वाले, टर्र जानते हैं? टर्र कहते मेंढक को, बेचारे टर्र 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 करते करते, करना कुछ है नहीं, बस टर टर टर्राते रहते। दूसरा कोई करते हुए कुछ अच्छा दिख जाए तो बोलो भैया उनको टर 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 टर्राते रहो। क्या करें, जीवों के परिणाम परिणति कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। नहीं कर पा रहे हैं सच्ची भक्ति, नहीं कर पा रहे हैं, आज तक हम उन भावों को ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्ति तो कर ली पर वो मात्र ढोंग था, जीवन भी जी लिया पर वो मात्र ढोंग था। ढंग का जीवन जीना आज तक हमने सीखा ही नहीं है, भक्ति करने का ढंग हमने आज तक सीखा ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं तो सही, कुछ तो सही। नहीं भाव उत्कृष्ट कर पा रहे हैं, कम से कम तन से ही उत्कृष्ट काम कर लो। नहीं कर पा रहे हैं मन से, अच्छी बात तो यही थी, तन मन धन मन वचन का इन सबसे हमें भक्ति करनी थी, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ही तो सही, थोड़ा ही सही, बहुत नहीं तो सही। पर कहाँ हमें विषय भोगों से फुर्सत है, कहाँ हमें बाहर के वित्त कमाने से हमें फुर्सत है। हमारा तो चित्त मात्र वित्त में लगा है और वित्तरागियों में लगा है। कहाँ वितरागी, कौन वैरागी, हमें कोई ठीक। भक्ति भाव से प्रेरित होकर किससे किससे प्रेरित होते हैं हम? कषायों से, राग द्वेष से। कितने तनक में थोड़ा सा कुछ अपने मन की नहीं होती है, तुरंत क्रोध कषाय से प्रेरित होते हैं। थोड़ी सी अपनी मान कषाय की पुष्टि करने के लिए कितनी मायाचारी से हम प्रेरित होते हैं। जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो घंटों घंटों क्या, सदियों से नहीं, कई भवों से भगवान की पूजा करने के बाद भी आज तक कल्याण नहीं हुआ। नहीं हुआ, आज तक कल्याण नहीं हुआ। सब कुछ मजदूरी में करते रहे, मजबूरी में करते रहे, ऐसा करना है वो करना है, पर मजबूती के साथ आज तक भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाए। उस मेंढक ने मजबूती के साथ, भावों की मजबूती के साथ, श्रद्धा की मजबूती के साथ भक्ति की थी। वो तो स्वर्ग गया, अपना कल्याण भी कर गया, और हम ज्यों के त्यों हैं। क्या करें महाराज, आप तो सुना जाओ, हम तो सुन रहे हैं, बस जब तक सुन रहे तब तक सुन रहे हैं, फिर जाके तो जो है सो है, जैसा है वैसे ही है, कहते रहो आपका क्या है। जागो, थोड़ा सा विचार करो। हमें देव शास्त्र गुरु, ऐसे खोटे पंचम काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, पर उन सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची और अच्छी भक्ति करना नहीं सीख पाए तो हमारा जीवन कभी भी सच्चा और अच्छा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें अपने भावों को संजोना है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और दुर्लभ निमित्तों की कीमत करनी सीखनी होगी, पर हमें उसकी कीमत नहीं, हमें तो मात्र एक ही कीमत पता है महाराज जी, पैसों की। इंसानों की भी कीमत नहीं बची, भगवान गुरु की भी, जिनवाणी की भी हमें कीमत नहीं बची। हमारे सामने तो मात्र और मात्र और मात्र धन दिखता है और कुछ है ही नहीं है। सब चित्त वित्त में लगा है, नहीं जाएगा वो साथ, कुछ नहीं साथ जाएगा। अगर इस पर्याय से माँ कुछ साथ जाएगा तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही जाएगी, भक्ति ही जाएगी। और बिना भक्ति के सब कार्य, बिना भक्ति भाव से सब कार्य व्यर्थ थे, है और व्यर्थ ही रहेंगे। इसलिए निर्मल भावों को प्राप्त करते हुए उस भक्ति भाव से प्रेरित होकर जीवन जियो। मात्र देवशास्त्र गुरु के प्रति ही भक्ति नहीं होती, इंसानों की भी प्रति होती है, बुजुर्गों के प्रति भी होती है। सबके भक्ति के, सबके मायने भिन्न भिन्न हैं, पर आज तक हमने कुछ समझा ही नहीं है। समझने के लिए समय कहाँ है? समझाने वाले तो मिले, साक्षात तीर्थंकर मिले, तीर्थंकर नहीं मिले इस पर्याय में, साक्षात दिगंबर गुरु मिले, आचार्य भगवान मिले, पर हम माने तब ना।
हम मानते ही नहीं है किसी को कुछ अपने अलावा, हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, कैसे काम बनेगा? भीतर की मान कसा है, भीतर की अकड़ ही नहीं जा रही है, अकल कब काम में आएगी? सोचो विचार करो भक्ति भाव से। वे हितोपदेशी सर्वज्ञ और हमारे लिए वीतरागी प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। अन्य कोई भी हमारे राग द्वेष से युक्त व सरागी हमारे लिए भगवान का रूप है ही नहीं है। पर क्या करें, थोड़ा सा सरदर्द होता है, थोड़ी सी कोई कष्ट होता है, थोड़ी सी बीमारी होती है, व्यक्ति तुरंत पहुंच जाता है मिथ्यात्व के दर पर। नहीं सोचता, नहीं समझता कि कितना बड़ा पाप वह मिथ्यात्व के सेवन के निमित्त से कर रहा है। थोड़ा सा अपने विश्वास, श्रद्धा और भक्ति को जगाने का प्रयास करो। आपके परमात्मा के पास, आपके गुरुओं के पास, आपके जिनवाणी के पास इतनी अचिंत शक्ति है, पर हमने उस शक्ति को आज तक प्राप्त ही नहीं किया। नहीं किया। नाम के पीछे, काम के पीछे, पता नहीं कितनों के पीछे, राग द्वेष के पीछे मात्र और मात्र लड़ना सीखा है, आगे बढ़ना हम सीख ही नहीं पाए। जब तक लड़ना है तब तक बढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है तो लड़ना छोड़ दो। दूसरों से नहीं, अपने आप से ही लड़ना छोड़ दो। अपने उन कुभावों से, विषय कषायों से के कारण से जो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक मन तो करता है जाना चाहिए, फिर दूसरा मन कहता है रहने तो दो, फिर कल देखते हैं, आज थोड़ा सा सो ले, कल फिर कर लेंगे समय, क्या पड़ता है? यही तो भीतर का द्वंद्व, भीतर की लड़ाई है। जीत आज तक विषय कषायों की, पापों की होती रही। अब निर्णय करो कि हमें कुछ अच्छा करना है, उस अपने परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु और अपने प्रति कुछ भक्ति भाव प्रेरित करना है, प्रेषित करना है। दूसरों के सामने हम भक्ति भाव मात्र दिखाने के लिए प्रेषित तो करते रहे, पर अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाए अच्छे कार्यों के लिए, सच्चे कार्यों के लिए। सोचो विचार करो, आज बहुत अच्छा मौका है भक्ति प्रेषित करने का और अपने आप को भक्ति से प्रेरित करने का। विरला ही कर पाता है, विरला ही कर पाता है। मोदी जी सोचो विचार करो, वे आप जब से हम आए हैं रोज कोई ना कोई वे महाराष्ट्र से दौड़ के चले आ रहे हैं, देखा आपने? महाराष्ट्र क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां से ये वह भक्ति ही तो है। 7 महीने वाशिम में रुके थे मोदी जी, एक दिन ऐसा नहीं गया, एक दिन ऐसा नहीं गया, इससे 1.5-2 गुना बड़ा हॉल था, एक दिन ऐसा नहीं गया कि कहीं पैर रखने की जगह हो। ये थी भक्ति। ऐसी भक्ति हम कब लाएंगे, कब हमारा कल्याण होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। एक दिन, 1-2 महीने नहीं तो चतुर्मास में, पर्युषण के बाद में वहां प्रवचन का ना पब्लिक का कोई का ठिकाना नहीं होता, पर 7 महीने लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि बच्चे बूढ़े कोई ना प्रवचन के लिए ना कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं था। 25-25, 20-20 लोग तो सुबह शौच के लिए ले जाने के लिए मिलते थे, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। इसलिए तो बेचारे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कहीं कहीं का उत्तर प्रदेश, कहीं महाराष्ट्र और कहीं कहाँ से। सोचना सौभाग्य है आप लोगों का, पर तभी जाग पाएगा जब हम जाग पाएंगे। भगवान इतने मिले अतिशयकारी, गुरु भी मिलने वाले हैं, पर हमारा ही भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है, झोली फटी है, तो कौन क्या करे। जागो, समझो और अपने आप को ही जगाने का प्रयास करो। समय हो गया है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमें दोपहर के समय को और जल्दी समझना है, इसलिए भले ही हम थोड़ा सा अब विराम अभी पहले ले, पर सोचे समझे हमें भक्ति भाव से प्रेरित होकर उस परमात्मा की प्रतिमूर्ति, उन निर्ग्रंथों की, आचार्य भगवंतों की आगवानी भी करनी है। हाँ हाँ, वे सौभाग्य के क्षण है। 20, 25, 27, हमें तो भगवान तो फिर भी वेदी पे जैसे के तैसे मिले, पर वे 27 वर्ष
बाद पुनः आचार्य भगवान गणाचार्य जी आ रहे हैं, तो घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं, मुझे भी पता है मोदी जी, आपके कहने से हमारे कहने से कोई आने वाला है नहीं जिसका पुण्य वो आएगा, पर फिर भी कल ऐसा होता है ना कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो आ ही जाते, हमें काहे नहीं कही। इसलिए पूछ लगा रहे हैं सबको कि भैया वह आ रहे हैं आचार्य भगवान, जिसका पुण्य का उदय होगा वह व्यवस्थित समय पर उस गुरु मिलन और गुरु के दर्शन करने के लिए समय पे समय को समझने के लिए हम सभी पहुंचते हैं, क्योंकि भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। हमें भक्ति भाव से अपने मजबूती के साथ भक्ति करनी है, मजबूरी के साथ की, मजदूरी के साथ की, अब मजबूती के साथ हमें ऐसा कार्य करना है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। समय हो गया है, वह मेंढक तो मजबूती के साथ भक्ति करके स्वर्ग में गया, स्वर्ग से भगवान के समोचरण में जहां पहुंचना था पहुंच गया। सोचो विचार करो, मेंढक ने निर्णय किया था कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने समोचरण में जाना है, मृत्यु भी हो गई, स्वर्ग से आकर वो पुनः समोचरण में पहुंचा। और आप भी ठान लो तो बहुत कुछ हो सकता है, पर हम ठानते ही नहीं है महाराज जी, हम सोचते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। जब तक ठानेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कभी भी उसका फल भी मिलने वाला नहीं है। करेंगे पुनः दोपहर में भी चर्चा, और दोपहर में मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी करने और देखने चलेंगे। आप लोग नहीं आओगे ना? वाशिम से भी 8, 10, 15, 20 लोग कहाँ महाराष्ट्र से चल के आए हैं। सौभाग्य है आप सबका, देखना वो हमारे गुरु ही नहीं, गुरु की भी गुरु जिनकी आगवानी हमें करने मिल रही है, वह सौभाग्य के क्षण हमें प्रत्यक्ष आंखों से देखना और अनुमोदना करने के लिए पहुंचना है। अब देखते हैं जतारा वाले ज्यादा होते कि बाहर वाले ज्यादा होते, और जिसका पुण्य होगा वे ही अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि प्रयास तो बहुत सारों ने किया था, टीकमगढ़ वाले भी चाहते थे कि टीकमगढ़ में महाराज जी आप जल्दी पहुंचो और गुरुदेव की आगवानी करो। अब यहाँ का ही नियोग था, वह पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने यही बांध के रखा, सो यही भगवान की गुरु की आगवानी कर रहे हैं, यही सही। पर है तो बबलू भाई टीकमगढ़ जिला ही ना, भले ही जतारा हो, पर 36 MP 36 है ना, टीकमगढ़ ही है। समय हो गया है, समय को समय पे समझने का। करेंगे पुनः दोपहर में और बहुत सारे समय की समय पे चर्चा, इसलिए समय पर समय की बात के लिए चर्या और चर्चा दोनों को भक्ति भाव से प्रेरित होकर उनके चित्त में, अपने चित्त में उनको और उनके चरणों में अपने चित्त को समर्पित करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।